Hello everyone and welcome to my YouTube channel Bofo Math. I am Neha, your mentor for today. और आज हम डिस्कस करेंगे solution of linear equation in one variable. That's a big statement. Let's try to understand with small parts. Now, what is linear equation? अच्छा, equation क्या होता है? Equation is actually a statement of equality. मतलब बीच में आ जाता है इक्वल टू साइन, यहाँ पे कुछ लिखा होगा और यहाँ कुछ लिखा होगा. अब लिखा क्या होगा? यहाँ पे नजर आ रहा है आपको वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होते हैं? दो चीजें पता है आपको, वेरिएबल और कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब जैसे 2, 3, 4 नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती. तो वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं. एक्स और वाई की वैल्यू Z, P, Q, T, S, any variable, any alphabet we can use whose value changes depending upon the question, right? So that is a equation equal to sign one variable. Let's take X. We can't take Y here because ये एक ही variable use करने की बात कर रहे हैं. So let's take X. Linear equation. What is linear? मतलब power will be 1. If it is 2, it is quadratic equation. So it is something like this, something in left side and something on the right side. There can be variables here also, but the variable will be same, that is X or any other variable, and the power will be 1 only. That is a linear equation in one variable. Equation linear, power 1, variable also 1. अब करना क्या है इस linear equation in one variable का? हमें निकालना है solution. Solution क्या होता है? Solution मतलब रूट और अ वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल. हमें x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जब हम इस पे डालेंगे ना तो LHS और RHS इक्वल बन जाएगा. तो वो x की वैल्यू क्या है, बस वही फाइंड करना है. दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जब भी आपको वर्ड सॉल्यूशन नजर आएगा समझ जाना आपको x या वट एवर वेरिएबल इज गिवन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक कांस्टेंट एक नंबर फाइंड करना है. चले स्टार्ट करें. सो इन दिस वीडियो, दिस इज टाइप 1 वीडियो. हियर वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट है ना वो एक इंटीजर्स होंगे. इन अनदर वीडियो विच इज टाइप 2 वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग लेटर ऑन, इन विच the coefficients and the constant will be rational numbers. तो आज टाइप 1 वीडियो में हम डील करेंगे constant, coefficients और integers, right? So we'll be taking 2 examples. तो चले स्टार्ट करें. Yes. So this is the first linear equation. Variable ढूंढो कहाँ पे है? X. The variable is X. हमें इसका solution निकालना है. That means you have to find the value of X. So before moving further, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं. जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन होती है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है या वेरिएबल टर्म होता है उनको हम शिफ्ट करते हैं. सारे वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड लानी है और कांस्टेंट वाली टर्म एक साइड लेके जानी है. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे -2 को इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे. और जब भी हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं साइन क्या हो जाता है? चेंज. सो जो माइनस का साइन है ना वो वहां पे जाके प्लस का साइन बन जाएगा. सो लेट्स डू द ट्रांसपोजिशन. 5x विल रिमेन हियर ओनली, -2 विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस साइड, सो 18 विल रिमेन हियर एंड -2 विल बिकम +2 एंड हियर इट विल बी 20. 5x विल बी 20. अब 5 और x क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 5x मीन्स 5 एंड मल्टीप्लाई बाय x. अब आपको x को फाइंड करना है. जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला छोड़ोगे, वहीं पे रहने दोगे. तो 5 कहाँ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन के वक्त वो जब इक्वल टू के राइट साइड पे जा रहा है तो मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा? डिवाइड में. उल्टा मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड. सो दिस विल एक्चुअली गो डाउन. वी कैन राइट 20 डिवाइड बाय 5 और वी कैन राइट 20 बाय 5 directly in the fraction form. So x will be 20 by 5, not 20 minus 5. This will go down or you can say divide and this can be written as this. So हमने directly ही fraction की form में लिख दिया. Solve करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. So हमारा solution क्या निकल के आया? x is equal to 4.
चेक, अगर क्वेश्चन में पूछा है चेक योर आंसर, तो यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 4 हियर एंड योर LHS शुड बी इक्वल टू RHS. पूछा जाएगा तभी वो स्टेप करना है चेक वाला, अदरवाइज नहीं करना. यस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रफ में चेक कर सकते हो इफ यू हैव स्पेयर टाइम. If you have time, then definitely you can check in the rough whether your answer is right or not. Let's come to, so now we have a second example. This is also a linear equation in one variable where the constant terms and the coefficients are your integers. कैसे solve करेंगे? Very basic. जो each term आपको नजर आ रही है ना, वो इस फॉर्म में है. देखो, a into b plus c. या आपने सीखा हुआ है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ए को बी के साथ करेंगे ए बी, फिर ए को सी के साथ करेंगे ए सी, और ये वाला सिंबल आ जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस ए सी. बस यही वाली स्ट्रैटेजी इस पूरे पे अप्लाई होगी. सो लेट्स टेक दिस एज ए एंड दिस एज बी सी. लिखना नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ए बी 2 इंटू एक्स दैट इज 2x. ये माइनस वाला साइन यहाँ आ जाएगा. Not 2 into 2 that is 4, right? Now -3 को x -3 से करना है. बिल्कुल माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है. माइनस को 3 के साथ रखना, अलग नहीं करना है, ठीक है. -3 into x that is -3x, right? Now -3 into -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस मल्टीप्लाई में, और 3 3 जा 9. अगेन -3 into x is -3x, -3 into -3 is +3. अगेन ये वाला इक्वल टू का साइन यहां लग गया. अब राइट हैंड साइड को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. अगेन 5 को करना है x से मल्टीप्लाई, दैट इज 5x. माइनस क्यों नहीं लगा? बिकॉज कहीं माइनस है ही नहीं. +5 into -5 is -25. मल्टीप्लाई में प्लस माइनस अगर है तो माइनस साइन ही आता है, और दोनों माइनस होते हैं तो -1 into -1 is +1, राइट. आगे चलते हैं. +4 into x क्या हो जाएगा? +4x. ये कर दिया सॉल्व. अब +4 को -8 से करना है. अब याद रखना, जो आपका टर्म है ना, उसके साथ जो सिंबल है वो साथ में चलेगा, वो अलग नहीं चलेगा. +4 को -8 से मल्टीप्लाई करो. इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड. -8 4 32. एक बार माइनस है तो माइनस आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई में माइनस है तो प्लस हो जाता है ना. अब आ गया आपका LHS और RHS. अभी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी x की टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स की. क्यों? पहले हम करेंगे जो भी आपको वेरिएबल्स वाले टर्म्स आ रही है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. ढूंढो आपकी लाइक टर्म्स कहाँ है. ये रही आपकी लाइक टर्म्स, ठीक है. करते हैं इसको सॉल्व. 2x - 3x कितना होगा? ऑपोजिट साइंस +2 -3. ऑपोजिट साइंस में हमेशा माइनस होता है, और साइन तो भैया हमेशा बड़े नंबर का लगता है, बड़ा भाई सबसे इंपॉर्टेंट. +2 -3 -x हो गया वेरिएबल वाला, लाइक टर्म वाला पार्ट. अगेन कांस्टेंट भी तो लाइक टर्म्स होते हैं, इनके पास वेरिएबल नहीं है तो क्या हो गया? है तो ये लाइक टर्म्स, वेरिएबल कुछ भी नहीं है. -4 और +9. अगेन ऑपोजिट साइंस तो क्या होता है? माइनस, और साइन किसका लगता है? बड़े भैया का, प्लस वाला साइन. सो इट विल बी +5. इजी. क्या करा? वेरिएबल्स को अलग सॉल्व कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया. आ जाओ आगे. ये बैठा है आपका इक्वल टू का साइन, लगा देते हैं इसको. 5x + 4x. साइन को साथ में रखना है. आपका ये हैंड है, ये हमेशा आपके साथ रहता है ना. ऐसा तो नहीं है हाथ रख के आप घर पे स्कूल आ जाते हैं. नथिंग लाइक दैट. हेयर ऑल्सो साइन हमेशा साथ रहेगा. ये साइन नहीं है तो प्लस है. +5 + 4 इस प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्स्टेंट्स को अलग सॉल्व करो. -25 -32. सेम साइन तो होगा प्लस, और साइन किसका लगेगा? बड़े भैया का. ये रूल है इंटीजर्स का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट्स में. -25 -32 विल बी -57. माइनस क्यों लगा? बिकॉज बड़े भैया का साइन माइनस है. सॉल्व प्लस क्यों करा? बिकॉज सेम साइंस है. प्लस प्लस में भी प्लस होगा, माइनस माइनस में भी करेंगे हम एडिशन, साइन लगेगा माइनस का. हो गया इतना क्लियर, राइट.
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमें x वाली टर्म्स एक साइड लेके जानी है और कांस्टेंट टर्म्स एक। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ ऐसा ही किया था। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या हम 9x को यहाँ ले जाएं या -x को इधर ले जाएं। इजी क्या है -x को इधर लेके जाना? क्यों? बिकॉज हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। दैट यू विल अंडरस्टैंड जैसे आप धीरे धीरे सीखेंगे, राइट? अब हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट वाले को इधर लेके जाएंगे और जो वेरिएबल वाला है ना उसको यहाँ लेके जाएंगे। चले शिफ्टिंग करते हैं। विल गेट +5 +57 कांस्टेंट टर्म्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। राइट साइड में आ गया आपका 9x और -x यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +x। -57 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ट्रांसपोजिशन हो रही है, साइन चेंज हो जाएंगे। ये सॉल्व करते हैं। 262 इज इक्वल टू 10x। सो 62/10 इज इक्वल टू योर x। हो गया? ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, हैव पेशेंस। देखो, whenever you get an answer just introspect, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में? हमेशा आपका फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, वरना आपका आधा नंबर गया। काटेंगे इसको, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2। तो योर वैल्यू ऑफ x is coming out to be 31/5. So this is the solution of your equation. So this is the solution of your given linear equation in one variable. Check करना है, put this value in this question. LHS, RHS should come out to be same. I hope you understand the type 1 of the questions. Next video we'll be discussing type 2. That will be a bit tricky. Hope to see you in my next video. Till that time, don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep working, keep studying. Stay tuned with me. Bye for now.